Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to course on Principles of Economics. Dear students, ये कोर्स स्पेशली डिज़ाइन किया गया पीआरसी स्टूडेंट्स के लिए। पीआरसी में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट जो कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पर मुश्तमिल है। इंशाल्लाह इस कोर्स में हम पीआरसी का मुकम्मल कोर्स कवर करेंगे। जी, ये न सिर्फ के सीए यानी पीआरसी के लिए ये कोर्स है, बल्कि इससे दूसरे कोर्सेज के स्टूडेंट भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मसलन बी कॉम हर चंद के ये कोर्स अब ख़त्म कर दिया गया, लेकिन बीएस और बीबीए के स्टूडेंट्स, इसी तरह से एसीसीए के एफबीटी में माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर शामिल हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर शामिल हैं, तो लिहाजा इनके लिए भी ये कोर्स फ़ायदेमंद है, वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आज के लेक्चर में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को कवर करेंगे। इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की इम्पोर्टेंस क्या है, हम किस तरह से इसको मेजर कर सकते हैं और क्या टाइप्स हैं। आइए इन टॉपिक्स को इस लेक्चर में कवर करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि इलास्टिसिटी है क्या, किस चीज़ को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि डिमांड लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी कमोडिटी की प्राइस चेंज होती है तो उससे डिमांड पे फ़र्क पड़ता है। किस तरह से? कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट, यानी इजम्पशंस को ट्रूथ समझकर, कुछ इजम्पशन जो है डिमांड लॉ के, उसको कांस्टेंट रख के दूसरे फैक्टर्स को, अगर किसी भी प्रोडक्ट या कमोडिटी की प्राइस में इजाफा होता है तो इससे रेलेवेंट प्रोडक्ट या कमोडिटी के डिमांड में कमी आएगी। इसी तरह से अगर प्राइस में डिक्रीज आता है तो दिस विल लीड टू इंक्रीज इन कमोडिटी इन द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी। अब मसला ये है कि ये जो प्राइस और क्वांटिटी या डिमांड का रिलेशनशिप है, जो कि एक दूसरे से मुतासर होती हैं, इस डिमांड लॉ में तो हम ये देखते हैं कि बुनियादी डिटर्मिनेंट फैक्टर जो है वो प्राइस है, यानी वो एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट डिमांड है। अब प्राइस के कितना चेंज होने से, यानी प्राइस में कितनी चेंज आए तो उससे डिमांड कितनी चेंज होगी, इस रिस्पॉन्सिवनेस को, यानी डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस टुवर्ड्स चेंज इन प्राइस को इलास्टिसिटी कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर मज़ीद समझते हैं। इलास्टिसिटी रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड in response to the change either in price, consumer income, or the change in the price of substitute। इस डेफिनेशन में 3 चीज़ों को सामने रखा। अगर आप देख सकते हैं कि इसमें प्राइस जो है वो डिमांड लॉ का एक वेरिएबल है, कंज्यूमर इनकम और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट अदर फैक्टर में से हैं। तो सबसे पहले हम ज़रा प्राइस को देखते हैं कि प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में चेंज आता है। अब ये चेंज कितना आता है और किस तरह से आता है, ये है इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी तरह से अगर प्राइस की वजह से नहीं है, डिमांड में चेंज आए कंज्यूमर इनकम के चेंज होने से, तो हम इसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Similarly, if the demand of a product is changed, mean either increased or decreased,
ड्यू टू चेंज इन अ प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट, तो हम इसको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसी से हमें ये बुनियादी तौर पर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी भी समझ में आ जाती है। Elasticity show the relationship between two variables such as price and demand or price or supply. इलास्टिसिटी बुनियादी तौर पर दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप वाजे करता है कि वो रिलेशनशिप क्या है। मसलन प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप क्या है, प्राइस की चेंज होने से डिमांड कितनी चेंज होती है, या फिर प्राइस की चेंज होने से सप्लाई कितनी चेंज होती है, या इन दोनों का रिलेशनशिप वाजे करना। Elasticity is of great practical importance, especially in pricing decision. जी बिल्कुल, प्राइसिंग डिसीजन में हम इसके लिए अलग से एक लेक्चर रखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन प्राइसिंग डिसीजन के लिए बिलखुसूस फ्री इकोनॉमी के अंदर यानी लिबरल इकोनॉमिक मॉडल में हाँ, चूँकि प्राइस को डिटरमिन करने वाली फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई होती हैं, इसलिए इलास्टिसिटी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की क्या टाइप्स हैं? जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि हमारे पास इलास्टिसिटी जो है वो 3 किस्म की है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी से क्या मुराद है? Price elasticity of demand shows change in quantity demanded in relation with change in price of the commodity concerned. जी, किसी भी कमोडिटी की प्राइस में चेंज की वजह से अगर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाए तो हम इसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर इंस्टेंस, demand of product A has been reduced by 10% due to increase in price of the product by 15%. यहाँ एक एग्जांपल हमने लिए कि प्रोडक्ट ए है, उसकी डिमांड 10% रिड्यूस हुई है। वजह क्या थी? इसकी वजह यह है कि उसकी प्राइस 15% बढ़ गई, यानी प्राइस की 15% बढ़ने से इसके डिमांड में 10% कमी वाक़या हुई है। If change in quantity is greater than change in price, it's termed as elastic demand, and if is less called inelastic. इसका मतलब क्या है कि अगर चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन, जैसे आप देख सकते हैं, इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस कम चेंज हो लेकिन इस चेंज से डिमांड ज़्यादा चेंज हो, यानी प्राइस की बनिस्बत क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज वाक़या हो, तो हम कहते हैं कि ये इलास्टिक डिमांड है। लेकिन अगर ये सिचुएशन अपोजिट है, जिस तरह आप देख सकते हैं हमारी एग्जांपल में कि डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ए हैज़ बीन रिड्यूस बाय 10% ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय 15%, कि प्राइस तो 15% बढ़ गई है लेकिन इससे डिमांड में कमी जो हुई वो 10% है, तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन चेंज इन प्राइस, सो देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज इनइलास्टिक डिमांड। आते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड in response to change in price of the commodity concerned. The change in quantum in response to change in price of the no, यहाँ सॉरी एक थोड़ी सी गलती है, मैं इसको दुरुस्त कर देता हूँ। हाँ, मैंने ये एक टाइपिंग मिस्टेक थी, मैंने चेंज कर दी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Income elasticity of demand explain the change in quantity demanded in response to change in consumer income, कि कंज्यूमर इनकम में चेंज की वजह से अगर
किसी प्रोडक्ट की डिमांड में कमी होती है या इजाफा होता है, इंक्रीज और डिक्रीज वाक़या होता है, तो हम इसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर एग्जांपल, द कंज्यूमर इनकम इज इंक्रीज बाय 20%। एक खास कंज्यूमर क्लास या एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है, उसकी इनकम में 20% इंक्रीज हुआ, विच लेड टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्स से बाय 10%। तो फ़र्ज़ करें कि उस 20% कंज्यूमर इनकम के बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट एक्स जो कि कंज्यूमर कंज्यूम करता रहा या वो यूज़ करता है, उसकी डिमांड में 10% इजाफा हुआ। इफ़ चेंज इन इनकम इज़ मोर देन चेंज इन डिमांड, अगर इनकम में जो चेंज वाक़या हुई है, जैसे आप देख सकते हैं कि 20% इनकम बढ़ गई है, लेकिन उससे कंज्यूमर ने सिर्फ 10% अपनी कंजम्पशन बढ़ा दी रेलेवेंट प्रोडक्ट की। द डिमांड इज इनकम इन इलास्टिक एंड वाइस वर्सा। अगर कंज्यूमर इनकम में ज़्यादा इजाफा होता है, यानी जैसे देख सकते हैं 20% इंक्रीज हुई इनकम, लेकिन उससे कंज्यूमर की डिमांड आप रेलेवेंट प्रोडक्ट ओनली 10% इंक्रीज हुई है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज इन इलास्टिक डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी से क्या मुराद है? स्टूडेंट्स, हम पहले भी इशारा कर चुके हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड में इजाफा या सिर्फ इजाफा या कमी सिर्फ प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस तो एक फैक्टर है जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, बल्कि दूसरे फैक्टर भी असरअंदाज हो सकते हैं। दूसरे फैक्टर्स कौन से हैं? मसलन कंज्यूमर का इनकम लेवल चेंज हो, या फिर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन की वजह से इस प्रोडक्ट की डिमांड में कमी हो या इजाफा हो। तो ये भी मुमकिन है, ये भी प्रैक्टिकल है, ये भी ऑब्जर्वेबल है। तो इसको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। दिस एक्सप्लेन द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। किस तरह? एग्जाम्पल देखते हैं। द डिमांड ऑफ जामे शीरीन इज reduced by 25% when the price of Ruh Afza is reduced by 10% due to change in the price of Ruh Afza। आप देख सकते हैं कि जामे शीरीन जो कि एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट रूह अफ़ज़ा है। अब जामे शीरीन की डिमांड में 20% डिमांड रिकॉर्ड हुई है। इसकी वजह क्या है? इसकी अपनी प्राइस नहीं, कंज्यूमर इनकम में चेंज नहीं, बल्कि इसके सब्स्टिट्यूट के प्राइस के रिड्यूस होने की वजह से वो प्राइस 10% रिड्यूस हुई है। मतलब क्या कि जो कंज्यूमर जामे शीरीन यूज़ करते थे, वो इस्तेमाल करते थे, इसकी कीमत तो चूँकि कांस्टेंट है, इसके मुकाबले में रूह अफ़ज़ा की कीमत रिड्यूस हुई है, तो ये कंज्यूमर भी उस प्रोडक्ट पे शिफ्ट होने लगे। इस वजह से 25% डिमांड जामे शीरीन की रिड्यूस हुई है। ये जो डिमांड अफेक्ट हुई है, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। In cross elasticity of demand, the change in demand is driven by change in price of substitute ceteris paribus। कि दूसरे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो डिमांड के अंदर चेंज वाक़या होती है, इसका बुनियादी ड्राइवर, इसका बुनियादी फैक्टर चेंज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। अब आते हैं कि डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की क्या डिग्रीज हैं? हमारे पास एक इलास्टिक डिमांड है, एक इन इलास्टिक डिमांड, यूनिट इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड। आइए आरेख को बारी बारी देखते हैं।
इलास्टिक डिमांड से क्या मुराद है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी कंसर्न। पहले भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड इतनी चेंज हो कि प्राइस में जो चेंज वाक़या हुई है उससे ज़्यादा हो तो हम इसको इलास्टिक डिमांड कहते हैं। नॉर्मली इसको हम परसेंटेज टर्म में मेजर करते हैं, तो इसलिए ये लिखा गया कि इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी देन द डिमांड इज इलास्टिक। तो ये इलास्टिक डिमांड है। इलास्टिक से क्या मुराद है कि इस चीज़ के डिमांड प्राइस में मामूली उतार चढ़ाव से एबनॉर्मली या फिर कंपैरेटिवली इसमें ज़्यादा इजाफा होता है या ज़्यादा कमी वाक़या हो सकती है। इन प्राइस की मामूली बढ़ने से इसके डिमांड एक्सेप्शनली या फिर कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं और प्राइस में मामूली कमी की वजह से इसकी डिमांड में बेताशा या इबनॉर्मल या एक्सेप्शनली एक तरह से इंक्रीज़ नमूदार होता है, इंक्रीज़ देखा जाता है। आते हैं इन इलास्टिक इसका बिल्कुल अपोजिट है, यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेसर देन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी कंसर्न। कि जो भी कमोडिटी कंसर्न है उसकी प्राइस में अगर ज़्यादा इजाफा होता है, ज़्यादा इंक्रीज़ नज़र आता है और उस ज़्यादा इंक्रीज़ की वजह से आपकी डिमांड कम चेंज हो या प्राइस बहुत ही ज़्यादा यानी कंपैरेटिवली ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाए, इसके रिस्पॉन्स में डिमांड में खातिर ख्वाह इजाफा ना हो, तो हम कहते हैं ये इन इलास्टिक डिमांड है। यूनिट इलास्टिक डिमांड से मुराद ये है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू चेंज टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी कंसर्न। कि जो चेंज आपको प्राइस में नज़र आता है वही चेंज आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में यानी डिमांड में रिफ्लेक्ट होता है, तो इसलिए हम इसको यूनिट इलास्टिक डिमांड कहते हैं। एक और किस्म है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड से मुराद ये है कि व्हेन स्मॉलर चेंज इन प्राइस लीड्स टू ग्रेटर चेंज इन डिमांड। अगर प्राइस में मामूली सा इजाफा हो या मामूली सी कमी हो तो इसके नतीजे में डिमांड पे ज़्यादा असर पड़े या डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए या डिमांड ज़्यादा रिड्यूस हो जाए, तो हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बिल्कुल इसका अपोजिट है कि व्हेन डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस। इन अदर वर्ड्स, या तो बिल्कुल माइनर किस्म का चेंज आपको डिमांड में नज़र आता है या फिर बिल्कुल ही वो चेंज आप रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो हम इसे कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। स्टूडेंट्स, लेक्चर का ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। मेरा इरादा था कि मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टॉपिक को कम से कम इसकी मेजरमेंट के हद तक ले जाऊं, लेकिन चूंकि अभी इसके 19 से 20 मिनट होने वाले हैं, इसलिए मैं इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूं। इंशाल्लाह इसका बकिया हिस्सा यानी मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी और इम्पैक्ट्स ऑफ इलास्टिसिटी या डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑन रेवेन्यू क्या है, आइंदा लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।